अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बच्चों को शेक बना कर दिया और बेटे की आज ऑफ थी और बेटी और हस्बैंड चले गए। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपने हेयर में ना ऑयलिंग कर लूँ। मेरा मैजिकल ऑयल तो ख़त्म हो गया था, वो मैं एक आध दिन में बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा जो मैंने डैंड्रफ के लिए और हेल्दी बाल करने के लिए एक ऑयल बनाया था एलोवेरा वाला, वही आज मैं कर लूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छा ऑयल बनता है। फिर अच्छे से ऑयलिंग की, फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं भी नाश्ता कर लूँ। मेरा आज कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, बहुत गर्मी थी। मैंने एक स्लाइस, पानी का गिलास और चाय का कप लिया था, बस लाइट सा नाश्ता किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा कराची में गर्मी हो रही। बाकी शहरों में कैसी गर्मी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के शहरों में किस तरह गर्मी है। यहाँ तो बहुत गर्मी है। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी देर आराम किया, फिर आ गए हमारा नेट चेंज करने वाले क्योंकि जो पहला हमारा नेट था ना वो बहुत स्लो चल रहा था और आपको पता है मेरी वीडियो भी अपलोड देर से हो रही थी और बच्चों के भी जाहिर सी बात है नेट पे ही ज़्यादा काम हो रहा होता है। लेकिन ज़्यादा जो है ना मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस का काम और मेरा ख़ासकर जो काम था ना उसमें थोड़ा मसला हो रहा था। तो ये हाई स्पीड फाइबर नेट मैंने लगवाया था। तो ये लोग इतने ही ऑफिशियल थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा ये काम करके गए कि आप यकीन करें चंद मिनटों में मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है और मुझे बहुत सुकून हो गया इससे। तो बहुत देर इन्हें 2 से ढाई घंटे लगे सारा प्रोसेस करने में, लेकिन बहुत अच्छा ये काम करके गए। जिससे हमारी एलईडी भी चलती हैं और मोबाइल्स भी चलेंगे। और एलईडी मैंने सिर्फ अपने बेडरूम में रखी है और लाउंज में रखी है, बाकी बच्चों के रूम में मैंने एलईडी नहीं रखी है क्योंकि बच्चे लाउंज में बैठ के जो देखना होता है वो देखते हैं और पेरेंट्स को भी पता होता है बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं। और मेरे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल इस तरह उनको दिए जाते हैं जब उनका काम हो तब वो यूज़ करते हैं, उसके बाद बस 1 से 1.5 घंटा उन्होंने यूज़ करना है, उसके बाद वो रख देते हैं। बस इसी तरह ही रूटीन है। और उसके बाद मुझे लाइट मसाले में अपनी आपी के लिए शामी कबाब बनाने थे। चिकन में मेरी आपी भी आई हुई हैं तो उनकी तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर मेरे पास बड़ी कूंडी नहीं थी तो मैंने इसको अच्छे से गला लिया, जो चने की दाल और सारे मसाले थे और चिकन। तो मैंने कूंडी में ही थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह पीसा। बहुत इसमें मेहनत हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर है कूंडी में या सिलबट्टे में बड़ा इजीली हो जाता है। बस अब मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, लेकिन इस टाइम बस जल्दी में किया। फिर मेरा बेटी ने मेरे साथ हेल्प करवाई, थोड़ा सा उसने भी कूटने में मदद किया। बस हमने गरम गरम इसको केयरफुली हम लोगों ने इसको थोड़ा सा किया। फिर उसके बाद मैंने उसे कहा अब तुम जाओ अपना कुछ पढ़ लो। और फिर मैंने ये छोटी कूंडी में जो मसाला पीसने वाली है उसमें मैंने अच्छे से इसको बारीक कर लिया था। फिर इस पर मैंने अच्छे से सारा पीसने के बाद सारे मैंने मसाले मिक्स किए और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के बने थे। मुझे एक मेरी इंडियन बहन ने कहा था कि आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना बताएं कि लंच में क्या क्या हम दे सकते। तो डियर उसमें एक ये भी चीज़ शामिल है क्योंकि जब मैंने बनाया उसके बाद मुझे आइडिया हुआ इतने ये कोई मज़े के बने थे ना लाइट मसालों में। और आपको पता है मैं बच्चों के साथ होती हूँ तो मुझे तो लाइट मसालों में ही चीज़ें मैं ढूंढती हूँ कि जो बने तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो और बच्चों की हेल्थ भी सही रहती है। ये देखें फिर मैंने सारा कुछ करके फ्रीज़ कर लिया था और ये मेरा काम निपट गया। फिर मैंने सोचा टाइम बहुत कम बचा था, हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले थे और मैंने सोचा जल्दी से जो चीज़ बने वो बनाऊँ। तो मैं चिकन निहारी बना रही हूँ जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर फिर भी जिसको चाहिए हो तो बताना, तो मैं दोबारा रेसिपी शेयर कर लूँगी। फिर उसके बाद हमारा खाना पीना सारा अच्छे से हो गया था। इसको मैंने 5 मिनट के लिए 5 या 10 मिनट के लिए वेट लगाया था, उसके बाद भगार दिया। तो देखे कितनी यमी निहारी तैयार है। उसके बाद जो ग्रीन मसाले वो डालो और यूज़ करो। फिर खाना पीना होने के बाद मुझे मेरी आदत है रात को सारा कुछ समेट के लेटती हूँ, फिर सुबह मुश्किल नहीं होती। तो मैंने कहा पहले किचन को अच्छे से समेट लेती हूँ। बच्चे और हस्बैंड तो आराम करने के लिए कमरे में चले गए, तो मैंने कहा अब किचन को अच्छे से समेट लूँ। तो किचन को मैंने सारा अच्छे से समेटा। फिर पता क्या होता है जब हम सुबह उठकर कोई क्लीनिंग करते हैं, और मेरी हाउस हेल्पर भी अभी एक आई थी लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो खुद साफ़ सुथरी नहीं थी, तो वो काम क्या साफ़ सुथरा करेगी। तो इंशाल्लाह मिल जाएगी मुझे। तो पहले मैंने कहा किचन को कर लो सुबह। फिर ये होता है या तो मैं झाड़ू भी लगा के लेट जाती हूँ, वरना फिर सुबह उठ के करती हूँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से सारे काम हो जाते हैं।
बस इसी तरह ही मैं ना ये किचन साफ़ करके ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी, मैंने सोचा कि थोड़ा मोबाइल देखूँ, उसके बाद मैं लाउंज को सेट करती हूँ। तो जब मैंने कमेंट्स पढ़ी थी ना, तो एक मेरी बहन का कमेंट आया, मुझे नहीं पता पाकिस्तान से या इंडिया से या किस कंट्री से। तो आप ज़रूर मेरी बहन जब देखो मेरी वीडियो तो आप मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं। और ये मैंने ना एक सॉस बनाई थी, सुबह बेटी और हस्बैंड को लंच बना के दिया था। ये थाई सॉस है, 2 मिला के उसके अंदर मैंने एक और चटनी मिलाकर इतनी मज़े की ये सॉस बनाई, आप यकीन करें इसका टेस्ट वो वाला आ रहा था जो हम बड़ी किसी ब्रांड में जाके नगेट्स या कोई ऐसी चीज़ चिकन खाते तो उसके साथ वो वाइट सॉस देते हैं ना क्रीमी, वो बिल्कुल वही टेस्ट था। तो उसके बाद फिर मैंने एक कमेंट अपनी सिस्टर का पढ़ा, वो इतनी परेशान थी कि उसकी जो पैरों की एड़ियाँ हैं ना वो फट जाती हैं। तो वो कह रही थी मुझे इसका बताएं। तो मैंने जैसे पढ़ लिया और मेरे पास चीज़ें भी मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग के एंडिंग में मैं उसकी रेमेडी, छोटी सी रेमेडी है तो मैं वो शेयर कर देती हूँ। मेरी बहन बहुत परेशान है और मैंने उसे कहा भी था कि आज की वीडियो में आपके लिए मैं ज़रूर डाल दूँगी। और एक मेरी बहन ने हेल्दी ड्रिंक बोला है ना, तो मैं उसकी रेसिपी आपको कल जो मतलब नेक्स्ट व्लॉग कल डालूँ या परसों डालूँ तो मैं उसमें शेयर कर दूँगी। तो मैंने अभी बस लाउंज को भी देखे सेट कर दिया। जो जिनके बेबीज छोटे हैं ना वो इसी तरह करके लेटा करें। अभी एक फूल टूटा हुआ था वो मैंने सेट किया, फिर इंटर काम आ गया था नीचे रिसेप्शन से, क्योंकि मुझे प्लम्बर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा था कि प्लम्बर कल, उन्होंने टाइम दिया था कि कल 4 बजे आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस इसी तरह ही है कि सारा कुछ कर लो। उसके बाद अब मैंने रेमेडी शुरू की है। अब आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। इतनी अच्छी ये अमेजिंग रेमेडी है, क्योंकि ये मैं अपनी अम्मी के लिए बनाती हूँ ना। मेरी अम्मी के, हालांकि वो कोई काम भी ऐसा नहीं करती है, लेकिन मेरी अम्मी के एड़ियाँ फट जाती हैं। तो ये मैं आपके लिए बताती हूँ। आपने एक कैंडल लेनी है। मेरे पास ना सिंपल मोम भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा किसी मेरी बहन को ना समझ आए तो, और हमने किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल लेना और हल्दी जो सालन में और हमारे खानों में यूज़ होती है। अब उसको मैं करीब से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हल्दी जो हम खानों में यूज़ करते हैं। एक आपने कैंडल ले लेनी है, जिस साइज़ की मर्ज़ी आप ले लें, थोड़ी बड़ी ले लें, इसी साइज़ की ले लें। उसको आपने कद्दूकश नहीं करना है, उसको आपने जैसे मैं हाथों की मदद से इसको यूँ दबा के तोड़ रही हूँ ना, इसी तरह आपने तोड़ना है। फिर अच्छे से तोड़ने के बाद आपने ये देखें सारी इसी तरह ही तोड़नी है। उसके बाद आपने इसके अंदर ये देखें मैंने कर ली ना। आप 2 कैंडल ले लें जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ। आप फिर 2 चम्मच हल्दी के डालना। अब एक आपने छोटी चम्मच भर के, टीस्पून भर के डालनी है हल्दी की, आम सिंपल हल्दी। वो आपने डालकर फिर इसको चूल्हे पे रख दें। चूल्हे पे आपने पहले फुल आंच पे रखना है। जब आप देखो कि थोड़ा सा ये मतलब मेल्ट होने लग गया और हल्दी भी मिक्स हो रही है मोम में, तो आपने चूल्हे से 4 इंच ऊपर फ्राई पैन को कर लेना है। फ्राई पैन को 4 इंच ऊपर करने के बाद आपने उसी तरह पकाना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि दोबारा आपने चूल्हे पे नहीं ये फ्राई पैन रखना, क्योंकि इस रेमेडी को इसी तरह बनाया जाएगा तो ये इतनी जल्दी आपके एड़ियों के क्रैक्स सही करेगी। तो आप देखें कितने अच्छे से ये मेल्ट होता जा रहा है। ये 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाती है। अभी आप देखें मैंने अच्छे से ये इसको मेल्ट कर लिया और हो भी रही है। चाहे आपके पास कलरफुल कैंडल हो या जो भी हो, बस कैंडल हो आप ले लें। ये नहीं आप परेशान हो गए मेरे पास कलरफुल है, कोई मसला नहीं, कलरफुल भी हो। फिर उसके बाद आपने इसको जब देखो कि अच्छे से मेल्ट हो गई है ना, तो आपने चूल्हा बंद करके और ये इस फ्राई पैन को इधर काउंटर स्लैब पे ले आए और ऊपर हल्का सा पंखा चला लें। फिर आपने 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल के डालने। कोकोनट ऑयल कोई भी आप ले लें, वो लेके आपने अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपने जो मैंने रमज़ान में वो डब्बियाँ यूज़ की थी चटनी और लहसुन अदरक के लिए, आप वो ले लें। अगर आपके पास कोई और डब्बी थोड़ी हार्डली है तो और अच्छी बात है। मेरे पास ये बारीकी थी और मैंने नीचे बर्फ़ वाला पानी रख के इसमें सांचे में और बेटे की थोड़ी सी हेल्प ली और ये मैं इस डब्बी में डाल रही हूँ, ताकि ये मैं जब गर्म मोम इसमें डालूँ तो ये शीलिंग ना हो जाए। तो ये आपने ठंडे पानी में रखनी है, अगर आपके पास पतले प्लास्टिक में कोई चीज़ है तो। अब आप इसमें रख दें। आप देखिएगा बर्फ़ की वजह से ये डालते ही जमना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह ये इतनी अच्छी रेमेडी है, छोटी सी है लेकिन बड़े काम की रेमेडी है। अभी आप देख रहे हैं स्पून पे भी जम चुका है। तो आपने फिर इसको इस तरह करने के बाद आप देखिएगा कि ये फ़ौरन जम जाएगी और फिर उसके बाद आप इसको कहीं पे भी ले जाना, कैरी करना भी आसान है। और अगर आपके पास दूसरी कोई डब्बी है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने बस जैसे कमेंट पढ़ा और मैंने अपनी बहन के लिए ये फ़ौरन से रेमेडी बना दी, क्योंकि मेरे
पास चीज़ें सब मौजूद थी, मैंने कहा बना दूँ। मेरी बहन पता नहीं कितनी परेशान है। अभी आप ये नीचे से देखें, मैं और भी क्लियरली दिखाती हूँ नीचे से, ये देखें कितनी अच्छी से जम रही है। तो और ये है भी बहुत अच्छी रेमेडी, सर्दियों में तो और भी अच्छी है ना। अगर आप हाथ जिसके फट रहे हैं और उंगलियां दरमियान से फट जाती हैं या गल जाती हैं, पानी का जो मेरी बहनें काम करती हैं ना, उनकी दरमियान में से उंगलियां फट जाती हैं या गल जाती हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अभी मैं 1-2 मिनट और रखूँगी इसी ठंडे पानी में, और ऊपर पंखा चल रहा है, ये फ़ौरन जम जाएगा। फिर अब मैं आपको ना लगा के भी दिखाऊंगी। अभी देखिए ये जो छोटी सी 2 चीज़ें, बस आपको पता हो तो कितनी अच्छी रेमेडी तैयार है। अब ये देखिए, ये आपकी कोई 8-9 महीने ये क्रीम चलेगी कि जहाँ है, और इतने, और आपके फिर जल्दी जल्दी भी नहीं पाँव फटेंगे। और अक्सर मेरी बहनों की ना उंगलियाँ, जैसे मेरी ना अम्मी की अक्सर उंगलियों के दरमियान से भी थोड़ा सा ना पानी जैसे वज़ू करती हैं तो गल जाता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी देखे मेरी ये एड़ियाँ ना बिल्कुल भी नहीं फटी हुई, बस ये मैंने सुबह वज़ू किया था ना तो खुश्क हुए हैं मेरे पाँव। तो अभी मैं इस पर कोई लोशन वगैरह लगा लूँगी, लेकिन मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे इसकी दरारों में भी ये जाता है, और ये इतना अच्छा वर्क करता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आप बना के देखिएगा। तो इसी तरह आप लगा लें, इसी तरह आप उंगलियों के बीच में लगा लें, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको पता है जो अच्छी रेमेडी और जो हम यूज़ करते हैं, मैं वही रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरी बहनों के हर मसले हल हो। तो मैं ये देखें, और शेक वाली मेरी बहन की जो रेसिपी है ना, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप मुझे बताया करें, मैं आपके लिए बनाऊँगी हर वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, इस व्लॉग की मैं यहीं पे ही एंडिंग करती हूँ। आप भी इसको ना अपने साथ ये छोटी सी डब्बी में डाल लें, कहीं भी जाएं तो इसे कैरी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और सब लोग मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और हर वीडियो पे इसी तरह प्यार दीजिएगा जैसे हमेशा आप प्यार करते हैं। और मैं आप सब लोगों को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।